हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है जल, ठीक, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ पहले हम लोग पार्ट 1 को कवर करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 को इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं इसको पढ़ने और समझने का। ठीक, गर्मी का मौसम है, आपके आसपास के सभी जल स्रोत सूख गए हैं, पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ रहा है। पानी की कमी से आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक, क्या हो रहा है कि जब धीरे धीरे गर्मी का मौसम आ रहा है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सभी जल का स्रोत जहाँ पे भी पानी है वो गड्ढा उड्ढा में सारा पानी जो है सो सूखते जा रहा है। ठीक, और पीने का भी पानी बहुत दूर से लाना पड़ रहा है, यानी अब पीने का जो पानी हमारे घर में निकलता था उसको भी हम लोग अब कहीं अधिक वाले हमारे घर से जहाँ पे अधिक बोरिंग है तो वहाँ से हमें लाने पड़ रहा है, यानी पानी का जो लेयर है वो नीचे जा रहा है। नेक्स्ट हमारा कि क्या आपका परिवार बिना पानी के खाना पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएगा? इनके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें करने में आपके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? यानी यही समस्या बारे में बताया गया है कि जल का अभाव हो जाए तो हमारे लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हो सकती है। ठीक, उसके बाद अगर लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रही तो क्या होगा? दूरदर्शन के समाचारों एवं समाचार पत्रों में समय समय पर विभिन्न स्थानों की ऐसी घटनाओं के समाचार देखने और पढ़ते रहते हैं, यानी अलग अलग जगह पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे पानी जो है सो कुछ इस तरीके से लाइन लगा होता है कि लगता है वहाँ पे क्या अमृत बांटा जा रहा है। ठीक, ऐसा मतलब लाइन यहाँ पे लगा हुआ रहता है। ऊपर दिए गए समाचार पत्र के कतरन को देखकर आपको यह अनुभव होता है, क्या यह आपको अनुभव होता है? देखिए यहाँ पे लाइन लगा हुआ है सिर्फ पानी लेने के लिए। नीचे दिए गए चित्र से पानी के उपयोग का समझने से प्रयास कीजिए। ठीक, यानी यहाँ पे हम लोग क्या क्या यूज करते हैं पानी का, तो उस सब का यहाँ पे समझने का उपयोग किया जा रहा है। ठीक, चलिए क्रियाकलाप 1 है। आप लोग क्रियाकलाप हो सकता है तो घर में या स्कूल में आप लोगों को करवाना चाहिए, सर को बोलिएगा। चलिए जो मेन हमारा चीज़ वहीं से हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो वर्षा का जल कहाँ जाता है? जो पानी पड़ता है वो कहाँ पे जाता है? याद है आप लोगों को एक बचपन की कविता, काले मेघा पानी तो बरसा रे। वर्षा से ही इन सब में पानी भरता है, इसलिए वर्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वर्षा के अभाव में ये सभी नदी नाले सूख जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है? यानी क्या होता है, पानी हमारा जो नीचे है वो कहाँ से आता है? तो हम लोगों की जो कभी कभी बारिश होती है तो वही पानी हमारा क्या होता है, नीचे चल जाता है, और नीचे जाने के बाद वो हमारा पीने वाला पानी यानी अच्छे से बन जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा कि इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। एक और इस जल में लवण घुलने होने के कारण यह पीने, अन्य घरेलू कार्यों, कृषि उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है, तो दूसरी ओर नदी, झील, तालाब जल आपूर्ति के लिए महासागरों पर निर्भर है। क्या होता है, समुद्र का पानी हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है, बहुत ही खारा, ज़्यादा नमकीन होता है तो उसका हम लोग ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है, तो दूसरी ओर नदी, झील, तालाब जल आपूर्ति के लिए महासागरों पर निर्भर है। तो हम लोग डायरेक्टली जो पानी का यूज़ कर सकते हैं वो कहाँ का है, तो नदी का है, झील का है, तालाब का है। ये सारी चीज़ें स्रोत हो सकता है हम लोग जहाँ से डायरेक्टली पानी को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, ये भी आपका क्रियाकलाप है। आप लोग क्रियाकलाप घर में या सर को बोलिएगा तो सर करवाएंगे सबको। ठीक, चलिए हम लोग जल चक्र के बारे में पढ़ते हैं कि जल चक्र क्या होता है। जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है। यानी क्या, पानी क्या होता है, जब समुद्र में बहुत ज़्यादा मतलब वाष्प बनने लगता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो क्या होता है वहाँ से भाप के रूप में पानी ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद फिर क्या होता है, वो बादल का रूप ले लेता है, और बादल का रूप जैसे हमारा उच्च वायुदाब या मतलब कम टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे हम लोगों का बरसने का स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता है, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। यानी जितना मात्रा में पानी ऊपर जाता है उतना मात्रा में ही पानी नीचे भी आता है। तो ये रहा हमारा कुछ साइंस का प्रयोग। ठीक, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो सबसे पहले सूर्य का रोशनी जो है सो यहाँ पे इन कपड़ों के ऊपर आ रहा है, जिससे ये धीरे धीरे सूखते जा रही है भीगा हुआ। ठीक,
क्या आपने कभी खाना बनाते समय खाने से जल को वाष्पित भाप बनकर उड़ते देखा है? क्या नमक भी पानी के साथ वाष्पित होता है? नहीं, जल वाष्पित हो जाता है तथा नमक शेष रह जाता है। इस अनुभव से यह समझ सकते हैं कि गर्म करने पर जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जबकि नमक वाष्पित नहीं होता है। ठीक, देखिए सेम काम क्या होता है, अगर यदि हम लोग पानी और एक नमक उसमें डाल दें, ठीक, एक नमक नहीं मतलब कुछ मात्रा में नमक डाल दें और पानी भी, तो क्या होता है, अगर यदि उसको गर्म करेंगे तो सिर्फ पानी का जो लेयर है वो पानी हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक, लेकिन जो उसमें नमक उपस्थित है वो हमारा ऊपर नहीं जाएगा, जहाँ का तहीं नीचे पैंदे पर ही बैठ जाएगा। तो वही काम होता है समुद्र में। समुद्र में जो नमक की मात्रा होता है वो नीचे ही रह जाता है, बाकी जो पानी है वो ऊपर चले जाती है। ठीक, आप अपने दैनिक जीवन में जलवाष्प से प्रक्रिया से परिचित होंगे। सड़कों, खेतों तथा छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों में जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। और ये आपका रहा क्रियाकलाप 4। तो आपको क्रियाकलाप को घर में इसको काउंट होती मतलब अच्छे से इसको हो सके तो प्रयोग कीजिएगा। ठीक, इससे भी बहुत सारा चीज़ को आप लोगों को सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा प्लेट में पानी का कागज़। ठीक, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे अगर धूप में रख दिया है तो क्या धीरे धीरे सूख जाएगा। तो क्यों सूख जाएगा, तो वही वाष्पन के कारण। उस पर जब प्रकाश का किरण पड़ेगा तो उस पर जो है सो उड़ जाएगा पानी और पानी वहाँ से गायब हो जाएगा। प्रत्येक आधे घंटे में दोनों प्लेटों का अवलोकन कीजिए, किस प्लेट में जल को विलुप्त होने की मात्रा अधिक है। धूप में रखी प्लेट का पानी जल्दी घटने लगता है, जिसका कारण सौर ऊर्जा है। यानी क्या किया है, पानी को एक जगह रखा है, सबसे पहले एक धूप में रखा है और एक छाँव में रखा है। तो धूप वाला जो पानी है वो जल्दी ही क्या होंगे, उड़ जाएंगे। ठीक, और वहीं अगर यदि छाया में रखा हुआ पानी है तो वो क्या होगा, वो कम मात्रा में ज़्यादा जो है सो लेट तक वो रहेगा पानी। उसके बाद दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। इस जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। जल के वाष्पन की यह क्रिया धीमा होती है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि छाया में रखे प्लेट का पानी भी वाष्पित होता है, परंतु इसमें अधिक समय लगता है। यानी जो पानी है मतलब हमारा छाया में, तो वो भी धीरे धीरे क्या होता है वो भी तो पानी का लेयर जो है सो उसका भी घटता है, लेकिन वो लेट से घटता है। ठीक, दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म हो जाती है, जो छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। यानी क्या होता है कि जितना भी हमारा चारों ओर वायु है उसके क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है, गर्म हो जाता है, जो छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करता है। गर्मी के दिनों में देखिएगा आप, हवा जो है सो बहुत ही गर्म हवा बहता है। तो वो जो गर्म हवा होता है वो किसके कारण, तो वही धूप के कारण होता है। ठीक, तो धूप के कारण जब उसमें हवा में हमारा ऊष्मा मिल जाता है तो वो क्या हीट हो जाता है। तो उसी के कारण जो छाँव में रखे थे हम लोग एक प्लेट में, तो वो पानी जो है सो वहाँ से उड़ने लगता है। आप गर्मी के दिनों में घने पेड़ों की छाया में बैठे होंगे, वहीं हमें शीतलता मिलती है। क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों रहता है? क्या पेड़ पौधे पानी छोड़ते हैं जिससे वह गर्मी कम लगता है? क्या पेड़ पौधों से भी जल की क्षति होती है? तो बिल्कुल जल की क्षति होता है। ठीक, चलिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। हमारी तरह पौधे भी अपना भोजन बनाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। जल की कुछ मात्रा विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं तथा शेष जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः वर्षा के रूप में प्राप्त हो जाता है। यानी पानी कहीं पे भी जाए वो हमारा क्या होता है, फिर से वापस धरती पर आ जाता है किसी न किसी रूप में। ठीक, यही बोला जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है इसमें, देखिए कि बड़े वाले पेड़ जो होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में पानी क्या होता है उसमें सेवन होता है। यानी वो पानी को उसको पानी का ज़रूरत होता है, तो क्या करता है वाष्पोत्सर्जन, यानी जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो उससे वो क्या करता है, पत्ती से अपना धीरे धीरे वो पानी को निकालने का स्टार्ट कर देता है। ठीक, और वो जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, वो हमारा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, और वो पानी सीधे डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, तो हवा में चला जाता है। ठीक, चलिए यही था हम लोगों का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को क्लियर करेंगे। अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।